तो संत कह रहे हैं भगता की चाल निराली, भगता की चाल निराली केरी बिखम मार्ग चलना। कि मार्ग विषम है। लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुतों नाही कहना बोलना। आपको स्मरण हो जब सेवक वाणी जी के दशम प्रकरण की हमने चर्चा की थी, तो सब कहने के बाद अंत में सेवक जी कहते हैं कि कहत कहत ना कही परे, कहत जो मन ही विचार, और सहत सहत बाढ़े भगति, ग्रहतन गुरु हित गार। ग्रहतन गुरु हित गार, हार अपनी कर मानत। जीतने की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है, आप में, मुझ में, हम सब में जीतने की इच्छा है। अगर संसार की ओर देखो तो प्रत्येक व्यक्ति जीतना चाहता है। और मैं किसी बहुत बड़े युद्ध जीतने की बात नहीं कर रहा हूं। व्यवहार में भी आप देखो, किसी से आपकी कहा सुनी हो गई, अंत में आप जीतना चाहते हो, आप हारना नहीं चाहते हो। और वहां संत कह रहे हैं कि हारे को तो हरि मिले, जीता जम के द्वार। ये जो कहा कि भगता की चाल निराली केरी बिखम मार्ग चलना, ये मार्ग विषम है, कठिन है। कठिनाई क्या है, क्या विषमता है? कह रहे अपने स्वभाव से विपरीत जाना है। जीव का जो स्वभाव है, स्वभाव में क्या है? काम है, स्व सुख की कामना है। कह रहे उससे विपरीत जाना है। अपने सुख की कामना न करके दूसरे के सुख की भावना करनी है। अपने सुख की कामना की जाती है, दूसरे के सुख की भावना होती है। कामना और भावना में फर्क है। अगर हम ऐसा देखें कि स्वभाव है क्या, क्या है स्वभाव में, किससे बना है स्वभाव, तो सबसे पहले काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, और इन सब का जो मूल है वो जीव का अहंकार है। कि अपने स्वभाव से विपरीत जाना है, यही सबसे कठिन है। काल, क्रम और स्वभाव का पार पाना कठिन है। अपने बल, अपने सामर्थ्य से नहीं पाया जा सकता। अब अपने सामर्थ्य से कोई समय की गति रोक सकता है? नहीं रोक सकता। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, जो होना है वो होगा। हाँ, अगर कभी समय की गति रुकी तो किसने रोकी? भगवान ने रोकी। भक्त के लिए भगवान रोक सकते हैं, भगवान रोक देते हैं। गोपियों के लिए भगवान ने काल की गति रोक दी। अर्जुन के लिए भगवान ने काल की गति रोक दी। जब जयद्रथ के वध का प्रसंग उपस्थित हुआ तो आप स्मरण करिए, भगवान ने सूर्यदेव को संकेत किया, सूर्य भगवान की रथ की गति रुक गई। जीव के बस की बात नहीं है, पर बस जीव, जीव ऐसा नहीं कर सकता, भगवान कर सकते हैं। तो काल, कर्म और स्वभाव की जो गति है, इसका पार पाना कठिन है और इसके विपरीत जाना लगभग लगभग असंभव है। असंभव। और कह रहे इस भजन के मार्ग की, भक्ति के मार्ग की विषमता, कठिनाई क्या है? कह रहे अपने स्वभाव से विपरीत जाना पड़ेगा। इसी को कहते हैं अपने आप को हारना। यहां किसी से जीतने की बात नहीं है, अपने आप को हारने की बात है। यही है अपने आप को हारना, माने अपने आप से हार जाना। कह रहे लोभ अहंकार तज तृष्णा, लोभ अहंकार और कामना। लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुतों नाही बोलना, माने कहना नहीं है। सहत सहत बाढ़े भगति, ग्रहतन गुरु हित गार। सार की बात अंत में सेवक जी ने कही, बोले ये सब हमने कह दिया, पर करने के समय क्या करना होगा? इस ग्रहतन गुरु हित गार, हार अपनी कर मानत। मैं कभी कभी विचार करता हूं, संतों के शब्द अलग अलग हैं,
संतों के केवल शब्द अलग अलग हैं, सबका हृदय एक है। सबके हृदय में उठने वाला उद्गार भी एक है। क्यों? क्योंकि सबने जिस सत्य का दर्शन किया है वो सत्य भी एक है, वो सत्य का अनुभव किया है वो सत्य भी एक है। सबकी बात लगभग एक जैसी है, शब्द अलग अलग हैं। कबीरा तू हारा भला, जीतन दे संसार, हारे को तो हरि मिले, जीता जम के द्वार। इसलिए मैंने कहा कि कोई बहुत बड़े युद्ध जीतने की बात यहां नहीं हो रही है। घर में, परिवार में, व्यवहार में भी आप देखो, किसी से कुछ कहना सुनना हो जाए तो दोनों अपनी पूरी पूरी शक्ति लगाते हैं, किस लिए? जीत जाए। तो ये जीतने की इच्छा ये जीव के स्वभाव में कहीं है। इससे विपरीत जाना है, यही कठिनाई है। हारते चलिए, अपने आप को हारते चलिए। तभी तो उस दिन मैं आपको कह रहा था कि भाई ये तो अपने आप को बनाने का नहीं, तो अपने आप को मिटाने का मार्ग है। हारे को तो हरि मिले। सहनशीलता, सेवक जी महाराज इसकी बात करते हैं। और कैसी सहनशीलता? तरु सम सहनशीलता हुए। पढ़ते तो आप और मैं रोज ही हैं ये बात, कहना सुनना भी यहां कई बार हो जाता है। एक बार कल्पना करिए कैसी सहनशीलता की मांग कर रहे हैं। तरु सम, वृक्ष के जैसी सहनशीलता। धूप भी पड़ती है, आंधी भी आती है, वर्षा भी पड़ती है, वो कहता नहीं। अच्छा, कहता ही नहीं, केवल इतना ही नहीं है, साथ ही साथ छाया भी देता है, फूल भी देता है, फल भी देता है। दूसरी बात, और तीसरी बात, बिना भेदभाव के देता है। पहली बात तो सब कष्ट सह रहा है, कह नहीं रहा। सब कष्ट सह रहा है, किसी से कह नहीं रहा। अरे एक और बात, मुझे तो लगता है कि कहने से ना तो पीड़ा कम होती है, किसी को कह देने से पीड़ा कम नहीं होती। और मुझे लगता है कि पीड़ा को जितना कम बांटा जाए उतना ही अच्छा है। तो किसी से कहता नहीं, अच्छा फिर उसके बाद फूल फल भी देता है। अतिथि अभ्यागत कोई उसकी छाया में आकर बैठ जाए तो उसका स्वागत सत्कार भी करता है। और तीसरी बात, बिना भेदभाव के करता है। कोई कुल्हाड़ी लेकर आए वृक्ष के नीचे कि थोड़ी देर में वृक्ष को काटेगा, पर वो कुल्हाड़ी देखकर वृक्ष अपनी छाया तो समेट नहीं लेता, वो फल फूल देने से ना तो नहीं कर देता। अब अगर हम अपनी तुलना वृक्ष से करें तो देखो वृक्ष हमसे कितना श्रेष्ठ है, कितना श्रेष्ठ है वृक्ष। इसीलिए मैं कई बार श्री द्रौपदी जी के चरित्र का, उज्जवल पावन चरित्र का स्मरण करता हूं। आपको कुछ दिन पहले एक बात मैंने कही थी कि अपेक्षा, आकांक्षा और उपेक्षा, मैंने महाराज के मुख से सुना, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ये देखिए ईश्वर की आपसे अपेक्षा क्या है, भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आपके शब्दों में, सरल शब्दों में, प्रभु हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, पहले तो वो देखिए। भगवान ने किस लिए भेजा है यहां? ये जो आपका मेरा शरीर है ना, इसकी इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि इसे भगवान ने अपने जैसा बनाया है। मनुष्य का सा शरीर भगवान का नहीं है, मनुष्य का सा शरीर भगवान का नहीं है, भगवान का सा शरीर मनुष्य का है। बड़े ध्यान से सुनने की और समझने की बात है। हमारे जैसा देह भगवान का नहीं है, प्रभु ने अपना सा आकार मनुष्य को दिया है। यही मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता है। सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा। प्रभु ने अपना सा आकार दिया, फिर अपना अंश बिठाया भीतर। ये सब देकर प्रभु ने भेजा है। प्रभु की हमसे क्या क्या अपेक्षा है कि तीर्थ के जैसा पवित्र हमारा जीवन हो, तीर्थ के जैसा पवित्र।
और संत के जीवन में अगर सबसे विशिष्ट किसी बात का दर्शन किया जाता है तो वो यही तो किया जाता है कि वो पर दुख के लिए दुख सहता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, उसको तो बड़ा सुख है, उसको तो बड़ा आनंद है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम आ रहे थे तो ऐसा होता है ना, कभी कभी रास्ते में बहुत जाम लग जाता है, 2-5 मिनट खड़े रहना पड़ता है। ऐसे मुझसे किसी ने कह दिया, बोले देखो अब तो यहां से वहां आना जाना भी कितना कठिन हो गया। मैंने कहा कोई कठिन नहीं है भाई, बढ़िया गाड़ी में बैठे हैं, एसी चल रहा है। याद करिए नानक साहब पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं पैदल, और उस समय ऐसे राजमार्ग नहीं थे। कहां कहां जंगलों से बीहड़ों से हो होकर संत यहां से वहां विचरण करते थे, भ्रमण करते थे। किस लिए? हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, उसकी खुशबू फैलाने के लिए संत यहां से वहां जाता था। परमार्थ के कारण है, और लियो संत अवतार परमार्थ के लिए। संत का आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना सब परमार्थ के लिए है ना। पर उपकार देह धरणम, परोपकार के लिए उसने देह धरा है। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी बाबा ये बात कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। परहित सरस धर्म नहीं भाई। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? भगवान ने हमको ये मनुष्य का देह क्यों दिया? परोपकार के लिए। मैं आपसे बार बार कहता हूं ना भाई, धर्म की छांव में सुख है। जहां धर्म है वहां जीवन की जय है, जहां धर्म है वहां भगवान है। धर्म क्या है? परहित सरस धर्म नहीं भाई। और मुझे लगता है कि इससे व्यक्तित्व में एक चमक आती है, जो सहनशीलता है ना। जब आप सहते हैं, सह लेते हैं, आप छोटा बड़ा कष्ट आया, आपने कुछ नहीं कहा, मुख पर मुस्कान बनी रही, आप मुस्कुराते रहे, आपने पीड़ा बांटी नहीं, आप पीड़ा को बांटने का माध्यम नहीं बने। मैंने तो कम से कम अपने जीवन में ये सीखा, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं, कभी ऐसा कोई समय आ भी जाए, कहिए मत, मुस्कुराते रहिए, कहिए मत, कुछ नहीं होगा कहने से। जिसको आप कह रहे हैं वो बेचारा स्वयं ही पीड़ा में है, वो स्वयं भी किसी ना किसी परिस्थिति के अधीन है। और जो पीड़ा को दूर कर सकता है उससे कहने की आवश्यकता नहीं है। बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। कैसी 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 पहुंच, कैसा दृष्टिकोण है संतों का। कह रहे किस आगे कीजिए अरदास, किसको कहने जा रहे हो? उसको जो पहले से सब जानता है, तुमसे अधिक जानता है, तुमसे दूर का देखता है, अधिक जानता है। क्या कहना है, क्या कहना है? और यहां कहने से कोई लाभ नहीं है। और फिर वो जो सहना है, जिसके लिए सेवक जी कह रहे हैं सहत सहत क्या होगा? बाढ़े भगति, सहत सहत बाढ़े भगति। क्या होगा? आपके चरित्र में एक चमक आती है, एक आभा प्रभा, वो सहनशीलता से आती है, वो त्याग और तितिक्षा से आती है। जो सहनशील है उसकी आत्मशक्ति, उसका आत्मबल बहुत बढ़ा चढ़ा होता है, बढ़ता ही चला जाता है सह लेने से। इसीलिए कबीर कह रहे हैं कि हारे को तो हरि मिले और जीता जम के द्वार। और छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा यहां जीत लो, क्या होगा? अपने अभिमान की वृद्धि होती है बस, और तो कुछ नहीं होता, और कुछ नहीं होता। बात तो बड़ी अटपटी है, पर भाई सच्ची यही है, क्योंकि अनुभव यही कहता है। यही बात हमारी समझ में आई कि यहां सफलता मिलती चली जाए ना, तो व्यक्ति का उन्माद बढ़ता ही चला जाता है और उस दौड़ का कोई अंत नहीं है। ठाकुर जी बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी कृपा करते हैं। मैं कहता था ये बात बरसों से,
अब ये बात समझ में आ रही है कि कैसे कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं श्री ठाकुर जी कि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सर्वस्व हर लेता हूं और उसके प्रत्येक संकल्प को मैं असफल करता चला जाता। अब ये बात थोड़ी समझ में आती है, क्योंकि यहां जब तक संकल्प सफल होते हैं, एक संकल्प दूसरे को, दूसरा चौथे को, और ये जिसको आप आपके शब्दों में विशेष सर्कल कहते हैं, दुष्चक्र, ये दुष्चक्र कभी टूटता छूटता नहीं भाई। इसीलिए संत कह रहे हैं कि सुख में स्मरण नहीं होता भगवान का। सुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो यही बात कह रहे हैं कि भक्ता की चाल निराली, भक्ता की चाल निराली, केरी बीखम मार्ग चलना। क्या कठिनाई है? कठिनाई यही है कि अपने स्वभाव से विपरीत जाना है। जो आज तक हमारा स्वभाव बना हुआ है, बन गया है, उससे विपरीत दिशा में जाना है। जीतना नहीं है, हारना है, पाना नहीं है, खोना है, बनना नहीं है, मिटना है, कहना नहीं है, सहना है। यह है अपने स्वभाव से विपरीत जाना। इसीलिए कह रहे बीखम मार्ग, विषम मार्ग है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं यत्तदग्रे विषमिव, कह रहे विषमिव, विष के जैसा, परिणाम अमृतोपमा। परिणाम बड़ा मधुर है इसका, परिणाम बड़ा मीठा है। और फिर कह रहे हैं कि खनियों तिखी वालों निक्की एतु मार्ग जाना। कह रहे जो खांडा होता है उसकी धार से भी तीखा है और बाल से भी सूक्ष्म है, ऐसा मार्ग है। ध्रुवदास जी कह रहे राई के सम चलत ही होत और की और। मेरे को तो भाई इतनी बात समझ में आई, मैं कल भी रात को बैठा बच्चों से बात कर रहा था, तो मैंने कहा भाई हमको तो अब थोड़ी सी बात समझ में आई है कि या तो ये मार्ग है जो संसार की तरफ जाता है, ये मार्ग है प्रदर्शन का, प्रचार का, प्रसार का, ये वो मार्ग है। फिर एक मार्ग है, बीच में कुछ नहीं है। बीच में जो है वो सब माया ही है, वो सब संसार है। फिर एक मार्ग है जो सत्य का मार्ग है, जो उज्जवल मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, जो पवित्र मार्ग है। एक है संसार के हिसाब से चलना, सरल शब्दों में मैं कह दूं, एक है संसार के हिसाब से चलना। संसार को जो चाहिए, जैसा चाहिए, आप वही दे रहे हैं, वैसे ही हो रहे हैं। आत्म प्रतिष्ठा के लिए क्या करना पड़ता है? आत्म प्रतिष्ठा के लिए यही तो करना पड़ता है ना भाई। भीड़ जो चाहती है आप वैसे हो जाओ, भीड़ जैसा चाहती है आप वैसा करने लगो, आपकी प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक एक ही रास्ता है, संसार के हिसाब से चलना है। फिर एक रास्ता है जिस पर भक्त चले हैं, जिस पर संत चले हैं। मीरा कह रही है जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जा से। मैं तो भाई संतों के हिसाब से चलूंगी। संत क्या कहते हैं? भगवान भी यही बात कह रहे हैं, महाजनों ये न गता। भगवान भी यही बात कह रहे हैं भाई जीव का हित तो इसी में है, जीव का कल्याण तो इसी प्रकार संभव है कि संत जिस मार्ग से चले हैं उसी मार्ग पर चले, उसी मार्ग का अनुसरण करे। एक बात आपको और बताऊं कि ये जो मार्ग बताया ना मैंने, जो यहां जाता है संसार की भीड़ की ओर, ये बड़ा आकर्षक है, देखने में बड़ा सुंदर, मीठा, मधुर लगता है और यहां आरंभ में बहुत कुछ मिलता भी है, पर इसका अंत बड़ा दुखद है, बड़ा दुखद है, भयावह है। भयावह क्यों? क्योंकि पुनः जन्म और मरण के दुष्चक्र में डालने वाला है, मुक्त करने वाला नहीं है, ये दुष्चक्र में डालने वाला है। नहीं तो संत क्यों कहते कि ज्ञान कथे और बक बक मरे। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं हमारी बात पर मत जाना। हम कैसे दिखते हैं, हम क्या कहते हैं, इन सब बातों पर मत जाना। कसौटी तो यही है कि सुनकर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कल अगर 4 चीज चाहिए थी तो आज 4 से 2 हुई कि नहीं हुई। संसार की इच्छा वासना धीरे धीरे कम हो रही है कि नहीं हो रही। त्याग तितिक्षा की भावना जीवन में आ रही है कि नहीं आ रही। सत्संग का फल तो यही है, तभी समझना सत्संग हो रहा है। हमारी केवल बात पर मत जाना। बात बनाने वाले तो बहुत हैं भाई, और बहुत थे, बहुत रहेंगे। संत अपना अनुभव तो कह रहे दादू बक्ता बहुत हैं पर मत काढ़े तय और। बक्ता बहुत हैं। अरे महाराज ऐसी सिद्धों की सी बात कहेंगे, आपको लगेगा ये लो मिल गए भगवान।
वही तो कह रहे हैं भगवत रसिक देव, नाचे गावे चित्र बनावे काव्य करें चटकीली। सजा धजाकर बात रख देंगे आपके सामने, पर सांच बिना हरि हाथ न आवे। एक और बात मैंने देखी अपने जीवन में कि सच्चे संत के शब्द भी बड़े सीधे सरल होते हैं। मैं आप सबको कहता हूं आरंभ में कि डोंगरे जी महाराज की भागवत पढ़िए। जब कोई आरंभ करता है तो मैं कहता हूं पहला आरंभ वहीं से करो, भागवत पढ़िए, भक्तमाल पढ़िए। क्यों? आप देखो कि कितनी सरल उनकी भाषा है। लेकिन यदि मैंने 100 लोगों को कहा कि आप श्री डोंगरे जी महाराज की भागवत पढ़िए, तो 100 में से 99 लोगों ने तो मुझे उत्तर दिया कि पढ़ते पढ़ते हमारे भीतर कुछ परिवर्तित हुआ, हमने अपने जीवन में कुछ परिवर्तन देखा। यही सत्संग का, यही संत की वाणी का अमोघ प्रभाव है। तभी तो नारद जी कह रहे हैं मत संगस्तु अमोघश्च, खाली नहीं जाता है वो। उसके शब्दों में वो भागवती ऊर्जा है, वो खाली कैसे जाएगी, वो अमोघ है। तो कह रहे भाई कठिन है, खनियों तिखी वालों निक्की एतु मार्ग जाना, ऐसे मार्ग पर जाना है। नागरीदास जी कह रहे हैं कि मन हु की जहां गति नहीं, जहां मन भी नहीं जा सकता किसी का। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, कह रहे मन हु की जहां गति नहीं और तहां निकासे गात, वहां शरीर को लेकर जाना है जहां मन नहीं जा सकता। ऐसा सूक्ष्म मार्ग है। मार्ग रसिक नरेश के यही विधि निकस्यो जात। बुरा मत मानना, पर अभी तो सच्ची बात है ना कि कोई गाली दे तो तन से या मन से हम उत्तर दे ही देते हैं ना। तन से नहीं देते तो मन से दे देते हैं। कितने ही सब भाव में आपसे अभी कह सकता हूं जिसको कह सुनकर ऐसा लगेगा भाई सच में वृक्ष का जीवन हमसे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। तभी उसका उदाहरण दिया है कि तरु सम सहनशीलता हुए, तरोरपि सहिष्णु ना, कितना सहिष्णु है, कितना सहिष्णु है। यही इस मार्ग की विषमता है। अपने स्वभाव से विपरीत दिशा में जाना होगा। इसलिए कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था भाई बहुत सीधा सरल भी नहीं है, असंभव भी नहीं है। कैसे बनेगी बात? अभ्यासेन, अभ्यास से बात बनेगी। अभ्यास करना पड़ेगा, और अभ्यास करने के लिए आपको प्रेरणा और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। जब बच्चा गिर जाता है, साइकिल चला रहा है, चलाते चलाते गिर गया, तो जो सिखाने वाला है वो कह रहे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, फिर से प्रयास करो, फिर से प्रयास करो। ऐसे संतों ने पुनः पुनः प्रयास कराया है जीव से। और मुझे नहीं लगता आत्म कल्याण के लिए प्रयास करने से बड़ा कोई और यज्ञ होगा, इससे श्रेष्ठ कोई और सत्कर्म होगा, इससे श्रेष्ठ कोई और विधि होगी। मुझे नहीं लगता। आत्म कल्याण के लिए जो ईमानदारी से लगा है, जो ईमानदारी से प्रयास कर रहा है, वो श्रेष्ठ यज्ञ कर रहा है। हाँ, पर आज ये बात मैंने इसलिए उठाई क्योंकि आज यहां भी हमको कुछ यही बात सुनने को मिल रही है कि सहत सहत बाड़े भगति। माफ करना, कई बरस निकल जाते हैं साधन सत्संग करते करते। आप मेरी बात को अन्यथा ना लेना, पर कभी कभी तो मैं साधन में लगे व्यक्ति के हृदय को सरल और मृदु होने की बजाय कठोर होता हुआ देखता हूं। कभी कभी तो ऐसी बात देखने में आ जाती है कि व्यक्ति जितना कर रहा है ना, उसके हृदय में उतनी कठोरता आती चली जा रही है, वो सहज नहीं हो पा रहा है, सहज नहीं हो पा रहा है। साधन करते करते कभी कभी क्रोध इतना बढ़ जाता है कि गुस्सा बिल्कुल नाक पर ही बैठा रहता है। बड़ी बड़ी त्वरित प्रतिक्रिया होती है उसकी ओर से, और प्रतिक्रिया भी बड़ी बड़ी कठोर होती है। अपने अंदर ये इस बात का दम्भ बढ़ने लगता है कि हाँ हम साधन कर रहे हैं। मैं आप बीती बता रहा हूं, मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं, और इस बात के कारण हानि हुई, इसीलिए आपको अपना अनुभव कह रहा हूं कि हमें जो श्रेष्ठता का अभिमान आ जाता है ना कि हम कर रहे हैं भजन, हम कर रहे हैं साधन,
इसीलिए आपको कभी मैंने कहा था भाई, जो जीवन में थोड़ा त्याग बैराग आया है ना, ये अपना नहीं है, ये तो संत और सत्संग की कृपा है। इसका श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत बढ़ चढ़ जाइए भजन में, आपके लिए बहुत बहुत शुभ कामना, लेकिन सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाने के बाद भी किसी को अपने से हीन मत समझिए। किसी को अपने से छोटा नहीं समझना है, अपने से हीन नहीं समझना है। अरे ये तो संसार में लिप्त है, हम तो साधक हैं, हम तो आ गए, हम तो भजन कर रहे हैं, तो संसार में लिप्त व्यक्ति है, इससे क्या कहे, इसकी तरफ क्यों देखे। उस जीव के प्रति जो अवज्ञा और अवहेलना का भाव है, वो भजन में आपकी बहुत बड़ी हानि करा देगा, बड़ी हानि। किसी के प्रति अवज्ञा अवहेलना का भाव न आए। ये जो रस रीति हमको महाप्रभु जी ने कृपा करके प्रदान की है ना, इस रस रीति का निर्वाह करने के लिए पहले एक योग्यता चाहिए। रीति निबाहत आपनी, किसके बल पर, किस बल पर? अरे सब जीवन सो प्रीत। गौड़िया परंपरा में ऐसा सुनने को मिलता है, कहने जीवे दया नाम रुचि। जैसे जैसे प्राणी मात्र पर आपके हृदय में दया करुणा का संचार होता चला जाएगा, ये भाव बढ़ता चला जाएगा, ऐसे आप देखेंगे आपकी भजन में रुचि बढ़ती चली जा रही है। जीवे दया नामे रुचि, सब जीवन सुप्रीत, रीत निबाहत आपनी। एक बात बताओ, चारों तरफ कांटे हों, ऐसे किसी पत्र को, पुष्प को कोई प्रभु को निवेदन करता है? आप भी करोगे? नहीं करते। गुलाब का फूल भी प्रभु के चरणों में निवेदन किया जाता है ना, वो सब कांटे हटाकर निवेदन किया जाता है, पुष्प निवेदन किया जाता है, कांटा निवेदन नहीं किया जाता है। हम लोगों के व्यक्तित्व में कितने कांटे हैं, वाणी कठोर है, मन कितना कठोर है। कैसे कहा सेवक जी ने, करिए दुखद वचन कबहू न कहाई, दुखद वचन कबहू न कहाई, संतत सकल सुनहु चित लाई। ध्यान से सुनिए ये बात, सेवक जी कह रहे बात ध्यान से सुनना। दुखद वचन कबहू न कहाई, ऐसा वचन न कहिए, ऐसा शब्द न बोलिए किसी जीव का आत्मा दुखी हो जाए, आहत हो जाए। दुखद वचन कबहू न कहाई। मैं तो कहता हूं जो प्रभु का जन है, जो भक्ति कर रहा है, जो इस मार्ग पर चल रहा है, जो अपने आप को साधक कहता है, उसके व्यक्तित्व में सबसे पहली बात ये आनी चाहिए, उसकी वाणी मधुर हो, उसकी वाणी मधुर हो। ऐसी वाणी बोलिए। ये भी एक प्रकार से भगवद आराधन है। भगवान की आराधना केवल मंदिर में ही बैठकर नहीं होती है। श्रीमद् भागवत कहती है परमाराधनम तद्धि, अरे ये भगवान का परम आराधन है। क्या? तप्यंत लोक तापेन, किसी के दुख में दुखी हो जाना, कह रहे ये भगवान का परम आराधन है। एक तो भगवान की आराधना है, कह रहे ये प्रभु की परम आराधना है, किसी के दुख में दुखी हो जाना। तप्यंत लोक तापेन, क्यों प्यारा है संत भगवान को? कह रहे दूसरे के दुख में दुखी हो जाता है, इसलिए प्यारा है ये हमको। अपना दुख किसी से कहता नहीं, अपना दुख सहता है, पर किसी के दुख में दुखी हो जाता है। जैसे ही प्रहार करने लगे अर्जुन, रोक दिया, द्रौपदी ने रोक दिया ना, कह रहे ना ना ना, अब जैसा जैसा कष्ट, जैसी पीड़ा मुझे अपने पुत्र खोने पर हो रही है, कह रहे वही पीड़ा मैं इसकी माता को नहीं देना चाहती। मैं बहुत बार इस घटना का स्मरण करता हूं, मन भीग जाता है। और कह रहे हैं कि द्रौपदी को यह कहता देखकर कितनी पीड़ा में है, उस आतताई ने सोते सोते 5 बालक मार दिए। अब एक बात अगर सोचो कि पांडवों के लिए वो विजय किस काम की थी? जिन पुत्रों के लिए एक पिता संपत्ति संजोता है, वो पुत्र आंख के सामने मृत पड़े हैं। और पिता से भी कितना अधिक कोमल हृदय होता है माता का। माता के सामने वो 5 बालक मृत पड़े हैं, और वो उस पीड़ा की स्थिति में, उस भयंकर पीड़ा की स्थिति में भी कहती ना, इसकी माता को मुझे ऐसा कष्ट नहीं देना। और कह रहे जैसे ही द्रौपदी ने कहा, कह रहे उस समय तो श्री कृष्ण के भी धैर्य का बांध टूट गया। और कह रहे भगवान के हाथ जुड़ गए, करबद्ध। भगवान ने कहा कृष्णा, आज मैं तुझ सी सखी, आज मैं तुझ सा भक्त,
आज मैं तुझ सा निज जन पाकर गौरवान्वित हूं। जो भी आपको मैं कह रहा था ना, भगवान की क्या अपेक्षा है हमसे, कुछ अपेक्षा है प्रभु की भी। इस शरीर के मिलने के मूल में केवल प्रभु की कृपा करुणा है। कुछ आशा लगाकर प्रभु ने हमको भेजा है। प्रभु की हमसे कुछ आशा है। और उसके बाद जिस किसी को गुरु के चरण मिल गए हैं, जिस किसी को ये मार्ग मिल गया है, जिस किसी को आचार्य की शरणागति मिल गई है, अब उससे तो भाई आशा और बढ़ जाती है। और अधिकार है प्रभु का हमसे आशा करना। हमको श्री ठाकुर जी ने कृपा करके हितजू के चरणों तक पहुंचाया। श्री नेही नागरीदास जी महाराज कह रहे, बिना कृपा श्री राधा रानी क्यों शरण हितजू की पावे। कैसे आ गए हम यहां पर? किसी विशेष कृपा श्री जी ने की है, उसके प्रसाद स्वरूप हमको यह मिला। अब कुछ आशा है ना उनकी भी हमसे। इसलिए मैंने कहा भाई मोटा मोटा गणित बिठा लो। एक तो है भाई संसार के हिसाब से चलना है, जैसा संसार चाहता है वैसे होते चले जाइए। और एक है प्रभु के अनुकूल, एक है प्रभु के संतों के अनुकूल चलना। जी मार्ग सब संत गया छे वी मार्ग में जास्या, सीधी सी बात है ये। जी मार्ग सब संत गया छे। तो कह रहे ना काहू से दुष्टता और ना काहू से रोष। अच्छा देखो, जैसे चावल पकाया जाता है तो कैसे माताएं क्या करती है ना, वो एक दाना निकालकर उसको ऐसे दबा कर देख लेती है कि भाई चावल पका कि नहीं पका। ऐसे हांडी में से एक एक दाना ले लिया जाता है, उसको दबा कर देख लेते हैं भाई पका कि नहीं पका। ज्यादा देर हुई तो भी जल जाएगा, कच्चा भी परोसा नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक ठीक पका होना चाहिए ना, ठाकुर जी को निवेदन करना है, ठीक सिद्ध होना चाहिए। ऐसे ये जीवन भी ठाकुर जी को निवेदन करना है। तो ऐसे बीच बीच में देखना पड़ता है कि भाई हो रहा है कुछ कुछ परिवर्तन हो रहा है, ये जीवन हो रहा है ठाकुर जी के योग्य अनुरूप के नहीं। देखो पहले तो ये कह करना है कि सहना है, कहना नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया तो भी कुछ कहना नहीं है, किसी ने कुछ कर दिया। संत तो कहते हैं जो तोए कांटा बोए, कह रहे वाए बोए तू फूल, तोए फूल को फूल है और वा को है त्रिशूल। पलटू साहब ने यहां आगे एक बड़ी अच्छी बात कही है मुझे। हाँ कहते हैं देखो गारी आई एक से, गारी आई एक से, कह रहे पलटी भई अनेक। आपने उत्तर दे दिया, एक से दो हो गई। अब वो दो के बाद तो वो चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि तुम एक के बाद चुप नहीं बैठे तो वो दो के बाद चुप क्यों बैठेगा। तो गारी आई एक से और पलटे भई अनेक। कह रहे जो पलटू पलटे नहीं तो रहे एक की एक। बड़ा आनंद आता है संतों की बात सुनने में। मैं तो दिन भर यही करता हूं भाई, और कोई काम नहीं है। और तो कोई काम हमको है नहीं, यही एक काम है। और संसार के ताप से बचने का उपाय भी केवल ये कि भाई इन संतों के पास बैठे रहिए। इनसे दूर हुए, इनसे दूर हुए और इनकी दुल्हन आके खड़ी हो जाएगी। बस इनसे दूर हुए और इतनी देर में सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो कह रहे गारी आई एक से पलटे भई अनेक। गारी माने कोई भी कुभाव, कोई भी अन्यथा भाव, कोई भी अनुचित भाव, सब समझ सकते हैं। तो कह रहे जो पलटू पलटे नहीं तो रहे एक की एक। यही बात मैं आपसे अभी कह रहा हूं ना। प्रभु की हमसे क्या अपेक्षा है कि हमारे माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति एक एक माध्यम है, एक उपनिमित्त है, एक उपकरण है। एवरीबडी इज अ चैनल। आपसे कुछ प्रसारित हो रहा है, आपसे कुछ जा रहा है इस संसार में, आप कुछ ग्रहण भी कर रहे हैं और आपसे कुछ जा भी रहा है, आपसे कुछ विकीर्ण हो रहा है। एक प्रकार की ऊर्जा आपसे विकीर्ण होती है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके आने मात्र से सब शांत हो जाता है, सब स्वस्थ हो जाता है, पवित्रता का संचार हो जाता है। और एक व्यक्ति ऐसा आता है वो बने बनाए वातावरण को बिगाड़ देता है।
अपने साथ आप कुछ लेकर चलते हैं, कुछ विकीर्ण हो रहा है आपसे। प्रभु की इच्छा यही है कि हम निमित्त बने सद्भाव का प्रसार करने में, हमसे प्रेम प्रसारित हो, हमसे सद्भाव प्रसारित हो, हमसे भगवत भाव प्रसारित हो। क्या होता है संत का गुण? दर्शन की जय साधु का साहेब आवे, उसको देखकर भगवान की याद आ जाती है। संत को देखकर भजन करने का मन करने लगता है। संत से मिलकर आओ, भले हम लोगों की दुष्टता के कारण वो परिणाम बहुत देर तक न रहे, पर संतों से मिलकर आओ तो ऐसा लगता है चलो थोड़ी देर तो बैठकर अब भजन कर लें, थोड़ी देर बैठकर तो चिंतन कर लें। तो जैसा मैं कह रहा था ना, अपने आप को परखते चलना, दबा के देखना कि भाई सिद्ध हो रहा है कि नहीं, प्रभु को निवेदन करने योग्य हो रहा है कि नहीं जीवन। तो जब कोई कुछ कहता है, जब कोई कुछ करता है, तो कहना तो हमको नहीं है, पर यह देखना कि हमारे मन में उसका रोष होता है कि नहीं होता है। दो बातें हैं, एक तो यह है कि भीतर ही भीतर कुड़ रहे हैं, कह नहीं रहे, क्यों? क्योंकि बोले आपने कहा था इसलिए नहीं कहते। आप ऐसे तो आप ये भी कह सकते हैं, अरे ये तो आपने कहा तो हमने कुछ नहीं कहा, नहीं तो हम, ये तो आपने कहा तो हमने कुछ नहीं कहा, नहीं तो हम कुछ कहने लायक छोड़ते ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कहना तो नहीं है, पर कहने की इच्छा हो रही है, मन में रोष है, मन में प्रतिक्रिया है। क्योंकि स्वस्थ चित्त क्या है? जहां प्रतिक्रिया नहीं है। आपने कुछ नहीं कहा, ये पूर्ण स्वस्थ बात नहीं है। और मैं तो कहता हूं ये और अस्वस्थ है, ये और अस्वस्थ है, क्योंकि वो भीतर ही भीतर जो हलचल है वो आपको चैन लेने नहीं देगी। उससे नहीं कहोगे तो किसी और से कहोगे, पर कहकर तो मानोगे। बात देखनी है हमारा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा। मन में वो जो निर्मलता अपेक्षित है, जिसकी मांग प्रभु कर रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मन में वो निर्मलता, वो पवित्रता, वो उसका संचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन आरंभ तो यहीं से करना पड़ेगा भाई, पहले कहना नहीं है, स्वयं को देखना है कि भाई इसकी कितनी प्रतिक्रिया हुई है, इंटेंसिटी क्या है उसकी। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब आप इस कसौटी पर उतरोगे तो आप देखोगे कि हाँ भाई ये दोष तो भीतर में है, इसकी ओर आज तक ध्यान ही नहीं दिया। और जिस रोग की ओर आप समय रहते ध्यान नहीं देते, वो छोटा सा रोग भी कभी प्राणघातक हो सकता है। वो छोटा सा रोग भी प्राणघातक हो सकता है अगर समय रहते उसकी औषधि न की जाए तो। हाँ, एक बात मैं जरूर कह दूंगा, ये सब बातें उसके लिए है जो आत्म कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है, जिसका यह संकल्प है कि भाई मुझे अपना जीवन प्रभु के योग्य बनाना है। हमारे लिए आत्म कल्याण का अर्थ क्या है? मैं किसी समाधि की बात नहीं करता हूं। मैं जब आत्म कल्याण कहता हूं, अर्थात अपना जीवन श्री जी के योग्य बनाना है। हम श्री जी की सेवा में जा पाए, श्री जी के सुख का कारण बने, ऐसा हमारा जीवन हो। तो कह रहे ना काहू से दुष्टता और ना काहू से रोष। प्रतिक्रिया तो नहीं देनी है, पर उसके लिए रोष भी नहीं करना है। क्योंकि यदि मन पर प्रभाव पड़ रहा है, यदि मन पर प्रभाव पड़ रहा है, तो माने इसका मतलब यह है कि मन अभी अस्वस्थ है, मन अभी अस्वस्थ है। और मैं कहता हूं कि कुछ करो ना करो, कम से कम रोग को स्वीकार तो कर लो, क्योंकि वो तो बड़ी भयावह स्थिति होती है जब रोगी रोग को स्वीकार ही नहीं करता है। वो औषधि तो क्या लेगा, वो ये मानता ही नहीं है कि मैं बीमार हूं। मानसिक रोगी का अगर आप देखेंगे तो वो दवा से दूर भागता है, वो दवा से दूर भागता है। अगर उसको कहो कि चलो तुमको एक मनोचिकित्सक को दिखाएं, आपको अगर आप ऐसे किसी को कह दो, किसी में हो कोई ऐसा लक्षण, आप कह दो कि इनको साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, वो आप पे सवार हो जाएगा। अच्छा, आप हमें पागल समझते हैं क्या? ये और भयावह स्थिति है कि व्यक्ति अपने रोग को स्वीकार भी नहीं कर रहा है। तो पहले रोग की स्वीकृति तो हो, हाँ देखो भाई अभी हम में ये दोष है। अगर संत ना दे ये कसौटी, तो हमको क्या पता कि हम ठीक मार्ग पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं।
चलते ही चले जाओ। और अपने मन में तो भाई प्रत्येक व्यक्ति भजन भी कर रहा है, अपने मन में प्रत्येक व्यक्ति भक्त भी है, और उसके मन में उस पर भगवान की बड़ी कृपा भी है। किसी भी बच्चे से आप पूछो कि बेटा पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं 6वीं 10वीं किसी में भी पढ़ता हूं। पर किससे भी पूछो पढ़ते हो? बोले हाँ। अब सब पढ़ते थोड़ी हैं, सब तो नहीं पढ़ते। अब सभी पढ़े तो सब अफसर हो जाए। आप फेल होने वाले बच्चे से भी पूछो पढ़ते हो? बोले हाँ। मन लगाकर पढ़ते हो? हाँ मन लगाकर पढ़ते। तो पढ़ तो सभी रहे पर पास तो सब नहीं हो रहे। तो ऐसे ये काम तो सही सब कर रहे हैं, सत्संग में भी सब आ रहे हैं, मंदिर भी सब जा रहे हैं, सेवा भी सब कर रहे हैं, पर पास सब नहीं हो रहे। और मैं कहता हूं भाई वर्ष भर पढ़ो मत पढ़ो, मतलब की बात तो है कि पास हुए कि नहीं हुए। कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे जो केवल परीक्षा के दिन में ही पढ़ते हैं पर पास हो जाते हैं। उनकी प्रज्ञा अच्छी होती है, मेधावी होते हैं, थोड़ा सा पढ़ के भी और उत्तीर्ण हो जाते हैं। और हमारे जैसे लादे रहते थे बस्ता साल भर, फिर भी कुछ खास चमत्कार दिखाई नहीं पाए हम। तो मतलब की बात तो ये ना, परिणाम क्या आता है? परिणाम क्या आता है? देखने में आता है व्यक्ति जीवन भर वृंदावन का वास करता है और अंत समय, अब भले कह लो काल ले गया, प्रभु की इच्छा ले गई, अपना संकल्प ले जाता है जहां ले जाता है। यहां भी किसी को लेकर आएगा तो उसका अपना संकल्प है। और इस संकल्प के मूल में क्या है? अपना संकल्प कह देने से अन्यथा न समझ लेना। इस संकल्प के मूल में क्या है? सत्संग है, संत की कृपा है। वो आपके संकल्प की दिशा बदल देती है। साधारण व्यक्ति दिन रात संसार का, प्रपंच का संकल्प कर रहा है। दुकान बन गई, मकान बन गया, अब दूसरा बन जाए, अब फार्म हाउस बन जाए, अब ये गाड़ी आ जाए, वो आ जाए, अब 100 करोड़ हो गए, अब 200 हो गए। उसके संकल्प दिन रात चल रहे हैं, मन बुद्धि का व्यापार निरंतर चल रहा है। संत क्या करेगा? कहेगा ना ना ना, ये तो शक्ति का अपव्यय करना है। वो आपके संकल्प की दिशा बदल देगा, वो आपके संकल्प की गति बदल देगा। और सहजो बाई तो कह रही अरे आप उन्हीं को खोज, मिले तब राम सने ही। कह रहे ढूंढ, तेरे भीतर क्या है ढूंढ उसको, तभी वो मिलेगा। कह रहे अभी तो तुम खुद खोए हो, अपनी पूरी खबर नहीं है, पता ही नहीं हमारे भीतर क्या क्या बवाल भरा है, अपनी खबर नहीं है। और कोई बताए तो स्वीकार करने को हम तैयार नहीं है। अभी तो क्या है भाई, मैं बहुत संभल कर बोलता हूं। मैंने ऐसी बात कहने का प्रयास करता हूं कि भाई बहुत कठोर ना लगे किसी को, क्योंकि सच्ची बात अगर कही जाए तो कभी कभी झेलना कठिन हो जाता है। पर मैं कहता हूं भाई, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो कभी, किसी ना किसी समय तो भाई आपको सत्य का सामना करना पड़ेगा। एक बार तो सत्य के आमने सामने आपको होना ही पड़ेगा। और मेरा मानना यह है कि जो कार्य कभी ना कभी करना ही है, उसको आज अभी क्यों ना कर लिया जाए, और विलंब क्यों किया जाए? क्यों? क्योंकि संत यही कहते हैं, अरे आज करे और सो अब। कह रहे जो कल करना है वो आज कर ले, जो आज करना है वो अभी कर ले, पल में परले होएगी, फिर करेगा कब। ना काहू से दुष्टता, ना काहू से रोस, ना काहू से रोस, दो को एक रस जाना। अब ये स्वस्थ मन का लक्षण बता रहे हैं। तेरे फूलों से भी, कांटों से भी प्यार। अब देखो, जैसे ही मैंने ये गाया, सब गा रहे हैं, सभी तो कह रहे हैं ऐसा है नहीं? रोज गाते हो, मैं भी गाता हूं, ऐसा है तो नहीं?
ऐसा तो है नहीं। ये यहां कहा जा रहा है कि क्या इकरस हुआ है मन। सबका प्रश्न है कि भजन में मन नहीं लग रहा है, माला में मन नहीं लग रहा है। सबका प्रश्न क्यों नहीं लग रहा है भाई? किसी का लग रहा है तो क्यों लग रहा है? कोई रिश्वत दी है उसने भगवान को, कोई उसने कुछ दिया है टेबल के नीचे से कुछ, कि उसका लग रहा है, हमारा तुम्हारा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है भाई? फिर इकरस है मन। गीता का अध्याय है कर्म संन्यास योग। योग से पहले भगवान ने कहा सन्यासी होना पड़ेगा। सन्यासी माना यो न द्वेष्टि न कांक्षति, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ये बात यहां कही जा रही है, ना काहू से रोष दो को इकरस जाना। किसी ने आपको आकर माला पहनाई, उसके लिए भी आपके मन में सद्भाव है। किसी ने गाली दे दी, उसके लिए भी आपके मन में सद्भाव है। क्या ऐसा मन है? अच्छा बताओ, ऐसा मन है हमारा? नहीं है ना भाई। कैसे भजन में, कैसे उस रस में, उस भाव में हमारे मन का प्रवेश होगा? यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई ऐसा मन नहीं है। ये मत कहिए, ये बार बार ये मत कहिए भजन में मन नहीं लगता है। ढूंढिए क्यों नहीं लगता है। किसी का लग रहा है तो क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, क्या है उसके पास ऐसा कि उसका मन लग रहा है, हमारा नहीं लग रहा है? खोजिए अपने भीतर, मिलेगा, कारण मिलेगा। क्योंकि मन इकरस नहीं है। अनेक अनेक बार मैंने आपको यही निवेदन तो किया, भाई जब तक राग द्वेष, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, जब तक ये द्वंद्व भीतर बना रहेगा, जब तक एक रस स्थिति नहीं होगी, जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक भजन भाव में प्रवेश नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसीलिए अनेक अनेक प्रकार से आपको यहां सिद्धांत की बात कही जाती है, क्योंकि इसी सिद्धांत के मार्ग पर चलकर ही अपने मन को ऐसे योग्य बनाना है। और मैंने तो कल भी आपको कहा था भाई, थोड़ी थोड़ी पुरानी बात होंगी, थोड़ी नई बात होंगी, और थोड़े में समझ जाओ तो बात अधिक की आवश्यकता भी नहीं है। अगर कोई थोड़े में ही समझ जाए, संत ने इतना ही तो कहा कि अरे रज्जब तय गज्जब कियो, सिर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन को करी नरक की ठौर। 2 लाइनें सुनी, 2 शब्द संत के मुख से सुने, सब छोड़कर भजन करने लग गए। हम भी इतनी मेहनत क्यों करें, आप भी इतनी मेहनत क्यों करें? थोड़े में बात समझ आ जाए तो। बात तो सार की यही है, सतनाम सतनाम। ये इकरस मन कैसे होगा? ये जिन सद्गुणों की बात यहां कही जा रही है, सब सद्गुण कैसे आएंगे? ये तो नाम का प्रसाद है। देखो जितने सारे गुण हैं वो प्रभु में हैं। कहो नानक सब तेरी वड्याई। जितने भी गुण हैं वो प्रभु में हैं। प्रभु कहां है? प्रभु नाम में है। गुण तो प्रभु से ही आएंगे, प्रभु नाम में है, तो ये संचार कहां से होगा? इसीलिए कह रहे हैं भाई, सब रोगों की औषधि भी यही है, सब गुणों का भंडार भी यही है, वास्तविक सुख, वास्तविक समृद्धि का खजाना भी यही है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। ना काहू से रोस दो को एक रस जाना, बैर भाव सब तजा रूप अपना पहचाना। कह रहे बैर भाव सब तजा रूप अपना पहचाना। ये बात अभी मैं आपको कह रहा था, जब सहजो बाई कह रही है ना, आप उन्हीं को खोज, अपने स्वरूप को पहचानने के बाद ये भला बुरा छूटेगा। देखो जिससे अपना कोई लेना देना नहीं होता, उसके घर शादी की शहनाई बज रही हो तो हमको कोई प्रसन्नता नहीं होती, उसके घर से कोई पधार जाए तो हमको कोई ऐसा कष्ट, ऐसी कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि उससे कोई लेना देना ही नहीं है। जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, जब स्वस्वरूप का ज्ञान हो जाता है, या ऐसा कह लो कि जब आप स्वस्थ हो जाते हो, बड़ा सुंदर शब्द है स्वस्थ। स्वस्थ माने अपने स्वरूप में स्थित। जब आप स्वस्थ हो जाते हो, जब आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हो,
जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब लगता है भाई यहाँ तो किसी से लेना देना है ही नहीं। जब किसी से लेना देना ही नहीं है फिर कौन अपना कौन पराया, फिर क्या राग और क्या द्वेष। जब लेना देना है ही नहीं फिर तो साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर धोए। फिर तो एक बात रह जाती है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, जग सो भयो फिरे बैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। भाई जीवन निकल जाएगा ये कहते कहते, ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुटमणि श्यामा आज बनी। पर वो जो बनी कह रहे हैं ना महाप्रभु जी, कुछ उसकी झलक मिले। बनी वृषभानु नंदिनी आज, उसकी कुछ झलक मिले। उसके लिए कह रहे पहले जग सो भयो फिरे बैरागी, विरक्त। विरक्त माने लेना न देना, वेश से विरक्त मात्र नहीं, के लिए गुण से स्वभाव से विरक्त, लेना न देना। ना काहू से दुष्टता और ना काहू से रोष, ना काहू से रोष, दो को एक रस माना। और बैर भाव सब तजा, रूप अपना पहचाना। हम कौन हैं? कोई पूछे हम कौन? गोपी ने अपना रूप पहचाना है, इसलिए वो रस की अधिकारिणी हुई। इसलिए श्री कृष्ण ने उन्मुक्त हस्त से रस दान किया गोपांगनाओं को। गोपियों को श्री कृष्ण ने क्या दिया है? अपने आप को दिया है। ये जो रास लीला है ये क्या है? श्री कृष्ण ने स्वस्वरूप का दान किया है, रस स्वरूप का दान किया। भगवती श्रुति कह रही है प्रभु के लिए, रसो वही सह, वो रस है। श्री कृष्ण ने स्वस्वरूप का दान गोपांगनाओं को किया। क्यों? क्योंकि गोपी स्वस्थ है, अपने स्वरूप में स्थित है। बैर भाव सब तजा, रूप अपना पहचाना। त्वयि धृता सव स्वाम विचिन्वते। तभी तो कल मैं आपको कह रहा था, कुछ ने कहा बोले आप साधक हैं, आप सिद्ध हैं। मैंने कहा नहीं, साधक भी नहीं है, सिद्ध भी नहीं है, कुछ भी नहीं, हम तो बस इनके हैं। यही हमारा परिचय है, यही हो, हम इनके हैं। आपको मैंने शायद बताया भी था ना, बहुत साल पहले शंभू जी जब कहीं कथा की सूचना होती थी ना, तो ऐसे नाम से पहले बड़े भारी भरकम शब्द लगाते थे, हैं शंभू जी? लाए भी पता नहीं कहां से थे, साधारण व्यक्ति तो बोल भी ना सके। फिर एक दिन मैंने कहा ना हमको आगे कुछ चाहिए, ना पीछे कुछ चाहिए, ना सिर में कुछ चाहिए, ना पैर पे कुछ चाहिए, बस हमारे लिए एक हित शब्द पर्याप्त है। ये हित हमारे मस्तक पर आ गया है। और महाराज बाणी में कहते, गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, और ताते दुख मेरे सगले लाथे। बस एक हित शब्द मिल गया है। अब हमारे नाम के आगे पीछे कुछ और न लगाया जाए। ये जो उपाधि है ये व्याधि है। ये जो संसार की उपाधि है ना, ये जीव के लिए व्याधि है। कुछ नहीं है, बस एक परिचय है हमारा, यही रहे, यही रहे। जीवन मुक्त महापुरुषों का जीवन हमने देखा। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज गए तो बोले पीछे से कोई वस्तु हमारी रह ना जाए यहां, नहीं तो क्या होगा? बोले संसार उसी की पूजा करने लगेगा, वहीं मंदिर बन जाएगा, वहीं से हमारे नाम पर व्यापार होना आरंभ हो जाएगा। तभी तो मैं कहता हूं भाई, मरने के बाद क्या होगा, ये इस बात में बिल्कुल श्रद्धा नहीं रखता, बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। कबीर काशी छोड़कर मगहर में जाते हैं अपने प्राण छोड़ने, और कह रहे जो कबीर काशी मरे तो राम ही कौन निहोर। फिर तो संसार कहेगा बोले काशी की महिमा है, कबीर मुक्त हो गए।
पहले मगहर में जाऊंगा, मगहर से जाऊंगा, और कह रहे हैं अपने स्वामी के चरणों में जाऊंगा सीधा, मेरा रास्ता रोकने वाला कोई नहीं, हम तो बच गए साहेब कृपा से। संत अपना कार्य खुद कर लेता है भाई, पीछे करो मत करो। महाराज जी, श्री गोपालाचार्य जी महाराज, मैं तो कहूंगा इसी स्थान की कृपा है कि ऐसे अद्भुत संत का हमको दर्शन भी हुआ, कुछ सत्संग भी मिला। उनके ठाकुर जी सदा उनके संग रहते थे, और उनके ठाकुर जी का स्वरूप आप देखिए तो देखते ही रह जाइए। इतने लाड़ से वो अपने श्री रघुनाथ जी का श्रृंगार करते थे। और मेरे साथ तो एक बड़ा विलक्षण अनुभव है जो कभी मैं बांटूंगा आपके साथ। भगवत प्राप्त महापुरुष थे, उनसे एक बार किसी ने पूछा कि आपके प्रभु के धाम चले जाने के बाद आपके ठाकुर जी का क्या होगा, इनकी सेवा कौन करेगा? तो स्वामी जी ने कहा कि जब हम जाएंगे तो ये भी हमारे साथ ही चले जाएंगे, और जब हम जाएंगे तो ये भी हमारे साथ जाएंगे। बोले फिर ये जो पीछे रह जाएंगे? तो स्वामी जी ने कहा जैसे हमारा देह यहाँ रह जाएगा, तुम्हारी जो इच्छा हो उसके साथ में करना, ऐसे बोले इनका भी यही रह जाएगा, इनके साथ भी जो इच्छा हो वो करना, ये हमारे साथ चले जाएंगे। अपना काम खुद निपटा लीजिए भाई, इसी के लिए मनुष्य का जन्म मिला है। जीते बैठिए, अपना काम स्वयं कर लीजिए, और अपना काम स्वयं ही किया जाता है। कोई किसी का उद्धार नहीं कराता है, नहीं करा सकता है। जीवन ही इसीलिए मिला है भाई, अपना उद्धार करने के लिए मिला है, अपना कल्याण करने के लिए मिला है। और बड़ी सीधी स्पष्ट सी ये बात है, और बड़ा ही सीधा मार्ग है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, या नेक सयानप बांक नहीं। तो कह रहे बैर भाव सब तजा, रूप अपना पहचाना, जान गए, हम जान गए हम कौन हैं, आपके हैं, और कोई परिचय नहीं हमारा। किसी ने कहा है कि हवाओं में रहेंगी मेरे ख्यालों की बिजलियां, अगर कुछ रहे तो बस हमारा भाव रहे यहां, वो भाव जिससे भगवत प्रेम की सुवास यहां आती रहे। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज ने अंत में यही कहा कि हमारी देह का जो राख है, जो मिट्टी है, उसको भी यत्र तत्र फैला देना। सुंदर सुंदर फूल आए, भगवत भाव की सुवास यहां पर प्रसारित होती रहे। अगर ये तेरी बगिया है, भक्त कहता है प्रभु से, अगर ये तेरी बगिया है, अगर ये तेरा गुलशन है, तो तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तेरा गुलशन महकता रहे, तेरी ये बगिया खिली रहे, महकती रहे। कहने वाला कहता है हवाओं में रहेंगी मेरे ख्यालों की बिजलियां। ये जो आज आप और मैं यहां चर्चा कर रहे हैं ना, ये संतों के ख्यालों की बिजलियां ही हैं। ये जो कहा जा रहा है मेरे माध्यम से, जो भी आप सुन रहे हैं यहां बैठकर, ये सब पहले कहा जा चुका है। ये शब्द यहीं से लिए गए हैं। ये किसी की ये मेरा कोई प्रयास, कोई रचना नहीं है, ये सब कहा जा चुका है। इस सूक्ष्म जगत में ये सब है और रहेगा। कोई योग्य आता है, कोई पात्र आता है, तो प्रकृति अपना द्वार खोल देती है। इसीलिए बार बार आपको कहता हूं, कभी सीधे कह देता हूं, कभी अप्रत्यक्ष रूप से कहता हूं कि भाई कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कही नहीं जाती, अनुभव की जाती हैं, और उसी अनुभव तक आपको ले जाने के लिए कहता हूं भाई नाम जपिए, सब यही है, आप यही होता देखेंगे। सूक्ष्म जगत में सब कुछ है। जैसे ही आप में पात्रता का विकास होगा, प्रकृति अपना पर्दा हटा देगी, द्वार खोल देगी। तो वो कह रहा है कि हवाओं में रहेंगी मेरे ख्यालों की बिजलियां, और ये मुश्ते खाक फानी। मुश्ते खाक, मुश्त कहते हैं मुट्ठी को, खाक कहते हैं मिट्टी को, और वो शरीर, अपने शरीर के लिए कहता है कि ये मुट्ठी भर मिट्टी यहां रहे न रहे, ये मुश्ते खाक फानी रहे न रहे, पर हवाओं में रहेंगी मेरे ख्यालों की बिजलियां।
ये जो चेतना की ऊर्जा है, विचार की शक्ति है, संतों के विचारों की शक्ति जो है, वही तो है जो आपका मेरा मार्ग प्रशस्त कर रही है। इसीलिए तो मैं कहता हूं भाई, संत का कार्य है आपको विचार देना, आपकी विचार शुद्धि कराना, आपकी संकल्प शुद्धि कराना, अपनी शक्ति से, इन विचारों की शक्ति से आपके संकल्प की दिशा बदल देना। यही सत्संग का कार्य है। जो कंचन सो कांच दो की आशा त्यागी, हार जीत कछु नहीं प्रीति एक हरि सो लागी। जो कंचन सोई कांच दो की आशा त्यागी। ऐसा भी होता है क्या? सोना मिट्टी एक सा लगे? हाँ होता है भाई। रांका बांका के जीवन में देखिए, करके दिखाया उन्होंने। अच्छा, वहां उस समय कौन था? कोई भी तो नहीं था, कोई भी नहीं था। पीछे घर कैसा है? अत्यंत अभावग्रस्त। 2 समय का भोजन नहीं है, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। पीछे ऐसा घर है। उस समय कोई था भी नहीं वहां पर कि भाई बांका जी ने ये बात किसी और प्रयोजन से कही हो कि देखो हम कितने बड़े भक्त हैं, हमारी कितनी प्रतिष्ठा होगी, इसलिए ये बात कही। ऐसा तो कुछ नहीं था। मन हो ही ऐसा गया कि रांका जी वो मुहरों पर मिट्टी डाल रहे हैं और वो कह रहे हैं अरे मिट्टी पर मिट्टी डालने की क्या आवश्यकता है, वो भी मिट्टी, वो भी मिट्टी। हतप्रभ रह गए श्री रांका जी। कह रहे आपका नाम बांका बिल्कुल सत्य है। कह रहे आपकी बांकी भक्ति है, आपका भाव तो बांका है। हमको तो अभी भी सोने में और मिट्टी में फर्क नजर आता है, लेकिन आपके लिए तो आपके भजन ने वस्तुतः ये सब दृश्य परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। सब ये सब नजारा बदल गया। दृष्टि बदल गई, दृश्य बदल गया। नजर बदल गई तो नजारा बदल गया। भजन ने बदल दिया। जो कंचन सो कांच दो की आशा त्यागी, हार जीत कछु नहीं प्रीति एक हरि सो लागी। दुख सुख संपत्ति विपत्ति भावना यह से दूजा, जो बामन सो सुपच दृष्टि सम सबकी पूजा। ना जीने की खुशी है, ना मरने का सोच, ना काहू से दुष्टता, ना काहू से रोज। ना जीने की खुशी है और ना मरने का सोच। एक छोटी सी बात अनुभव की आपसे कह रहा हूं कि हम जब यहां पर ये चर्चा करते हैं, जिस प्रकार से आप लोग यहां बैठकर श्रवण करते हैं, वो ये बताता है, वो ध्यान से सुनना, जिस प्रकार से आप लोग यहां बैठकर श्रवण करते हैं, आपका इस प्रकार से दत्त चित्त होकर श्रवण करना ये बताता है कि जो यहां से कहा जा रहा है, कोई तो है आपके भीतर जो उसको स्वीकार कर रहा है। कोई तो है आपके भीतर। ऐसे ऐसे किसी को बैठाया नहीं जा सकता भाई, बलात् हठात नहीं बैठाया जा सकता। और वो जो स्वीकार कर रहा है, क्योंकि उसको इसकी भूख है, उसको इसकी आवश्यकता है, उसको इसी की आवश्यकता है। कई बार आपसे मैंने कहा ना, तन भी आधे अधूरे के साथ समझौता कर लेगा, मन बुद्धि भी कर लेंगे, आत्मा नहीं करती। उसको तो उसी की तलाश है। जन्म जन्म से ये यात्रा उसी के लिए हो रही है, उस परम विश्राम के लिए। का जानो के ही घड़ी साहिब ताके मोह। और फिर भाई
कुछ भी करना पर गफलत में मत रहना, लापरवाह मत होना। कह रहे तू क्यों गफलत में फिरे, सिर पर बैठा काल। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो लो जीवे तोलो हरि भज रे मन। कोई पूछे ना कब तक करना पड़ेगा भजन, जो लो जीवे, जब तक यहां हो तब तक करना भाई, सुरक्षित रहने की यही विधि है। कल विराम के क्षणों में मैंने यही कहा था, प्रभु के जन की रक्षा की व्यवस्था प्रभु स्वयं करते हैं। जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार। जो प्रभु का हुआ और प्रभु का कार्य कर रहा है। जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार। योग क्षेम उनका सभी, करते हरि संभाल। भगवान कहते हैं ना, योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति कराता हूं और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूं। तो कह रहे जो लो जीवे तोलो हरि भज रे मन, और बात सब बाद। बाद माने बेकार। जो लो जीवे तोलो हरि भज रे मन, और बात सब बाद। और कहते विचार कर देखो, कहे श्री हरिदास विचार देखो, बिना बिहारी नाही जस। कह रहे विचार कर देखो, ये द्योस चार के हला भला में तू कहां लेगो लाद। कि सुख की दौड़ में मनुष्य कितना दुख पा रहा है, कितना दुख पा रहा है। लेकिन नैन निकट काजर लसे पे दर्पण दिखलाए। भूल का सुधार कब होता है? श्रृंगार करते करते कोई चीज यथास्थान न लगे और आपको पता भी न चले, तो दर्पण ही तो बताता है ना भाई, कुछ भूल हो गई है, कुछ त्रुटि हो गई है। ऐसे मत निकल जाना बाहर, उपहास होगा। दर्पण बता देता है ना, दर्पण सावधान करता है। एक गुण दर्पण का यह कि वो झूठ नहीं बोलता, दर्पण झूठ नहीं बोलता। ऐसे जो भूल हमसे हो रही है कौन बताएगा? संत रूपी दर्पण बताता है कि देखो भाई ये भूल हो रही है, विचार कर देखो। कह रहे कहे श्री हरिदास विचार देखो, करो विचार करो, बिना बिहारी नाही जस। द्योस चार के हला भला में, ये 4 दिन के इस उठा पटक में, उसमें भी आधा जीवन सोने में निकल जाता है। आप बड़े बुद्धिमान लोग हो, सबको व्यापार करना आता है। एक बार हिसाब किताब ही करके देखो, आधा जीवन सोने में गया, और वो जो दिन है वो कितना चिंता, भागदौड़, रोग, व्यथा और उसमें गया। समय बचा ही क्या? क्या बचा? कहां सुख है बताओ, ढूंढो, कहीं मिले तो बताओ। सुख नहीं है, सुख का भ्रम है। माया मोह सब भ्रम जंजाला, जात न जान्यो दुर्लभ काला। भ्रम है, सुख नहीं है, भ्रम है। इसी को कह रहे हैं तू क्यों गफलत में फिरे, कि किस भूल में घूम रहा है? सिर पर बैठा काल। तो कह रहे हैं पलटू सेखी ना रही, बोले यहां किसी की शेखी रही नहीं। नारायण तिनको कहूं रहो न नाम निशान। चेत करो अवलाल, जैसे महाप्रभु कह रहे ना कि मानुष को तन पाए, अगर मनुष्य का शरीर मिला है फिर एक ही कर्तव्य है, भजो ब्रजनाथ को, भजो ब्रजनाथ को। और कब? न विलंब कर। तो आज की बात श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।